लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत रजत कुमार और मीनाक्षी कुमारी के तलाक के आवेदन को स्वीकार करती है। ये कहानी रजत और मीनाक्षी की है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और आज दोनों का तलाक हो गया है। तो क्या ये दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे या फिर दोनों फिर से एक हो जाएंगे? रजत घर में एल्बम देखता है जिसमें कई यादगार तस्वीर रहती है। तभी उसका ध्यान एक ऐसे तस्वीर पर जाता है जो आज से 10 साल पहले खिंचाई गई थी। मन्नू, जो आज भी मेरा अच्छा फ्रेंड है, हमेशा कहता था हम 90s के बच्चे हैं और हम प्यार ऐसे ही करते हैं। वाकई में हमने बदलते ज़माने को देखा है। कंप्यूटर से लैपटॉप तक, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल से एंड्रॉयड तक। वो दिन भी कितने अच्छे होते थे। तरह तरह के खेल, मेले में घूमना, परिवार के साथ समय बिताना और प्यार की बात ही अलग थी। बस दूर से आंखों आंखों में प्यार और बिना बोले ही सब कुछ समझ जाना। रजत पढ़ाई छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम सीखता था। उसकी माँ हमेशा उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए कहती थी, लेकिन रजत, मैंने इंटर तक पढ़ लिया है और वही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा। देख बेटा, तेरे सारे दोस्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं और तू ही पढ़ाई छोड़कर काम में लगा हुआ है। तू तो कॉलेज करते हुए भी पढ़ सकता है। माँ, मैंने कहा ना, मुझे और नहीं पढ़ना है। अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी तू कहाँ सुनने वाला। रजत इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चला जाता है जहाँ उसका दोस्त मनु भी काम सिखाता था। रजत, तो आ गया? मेरा एक काम कर देगा? कैसा काम? तुझे तो पता ही है, कल रीता का बर्थडे है। कोई अच्छी सी शायरी लिख दे। क्या तेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं क्यों लिखूं? अगर तू लिख देगा तो आज शाम का तेरा नाश्ता मेरे तरफ से। अच्छा, ये बात है। चल ठीक है, मैं लिख देता हूँ। रजत शायरी लिखने के लिए सोचता है। तभी उसकी नजर रास्ते में एक लड़की यानी मीनाक्षी पर जाती है, जो मन्नू की बहन शोभा के साथ हंसते हंसते बात करती हुई कही जा रही थी। रजत ने मीनाक्षी को पहली बार देखा था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मीनाक्षी को सदियों से जानता है। कुछ लिखा क्या? लिखने को तो मैं आसमान से बादलों को चीर कर लिख दूं, पर कमबख्त अब होश कहाँ रहा लिखने में। क्या? अबे यार, लिख दे। चल, कल का नाश्ता भी मेरे तरफ से। नाश्ता नहीं, मुझे उस लड़की का नाम और एड्रेस चाहिए। किस लड़की की बात कर रहा है? मेरी वाली तो रीता है और उसका एड्रेस तो तुझे पता है। अभी मैं तेरे वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो प्यारी सी मुस्कान के साथ शोभा से बात कर रही थी। क्या? पर मैंने तो किसी को नहीं देखा। देख मन्नू, तुझे शायरी चाहिए और मुझे उस लड़की की डिटेल्स चाहिए, तो शोभा से पूछना तेरा काम है। चल, अब मैं काम करता हूँ। लेकिन मैं पूछूंगा क्या कि शोभा तेरे साथ जो लड़की हंसते हंसते बात कर रही थी, मुझे उसका नाम और एड्रेस बता। तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तो चल। नहीं, अभी घर में पापा हैं और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, और दुकान में कितना काम है। अंकल आ गए तो नाराज़ हो जाएंगे। काम ख़त्म करके हम लोग शाम को चलते हैं। ठीक है। इसके बाद दोनों काम करते हैं, लेकिन रजत की नजर बार बार रास्ते पर ही रहती है। भाई, यूं रास्ते में आके बिछाने से काम नहीं होने वाला। चल जल्दी से लाइट का काम खत्म करते हैं, पार्टी कभी भी आ सकती है। ठीक है। इसके बाद दोनों जल्दी से काम खत्म करते हैं और फिर दुकान बंद करके मन्नू के घर चले जाते हैं। शोभा, क्या हुआ? तुझसे कुछ काम है। मन्नू, काम तो होते ही रहेगा,
लो, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। बिना काम के तो चॉकलेट दोगे नहीं। चलो जल्दी बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं। अरे क्या, कुछ नहीं। शोभा, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वही जो तुम्हारे साथ सुबह ही थी और हंस हंस के बात कर रही थी। पहले कभी नहीं देखा। ओ, अब समझी इस चॉकलेट का राज। वैसी जानकारी किसे चाहिए? ऑब्वियसली मुझे चाहिए। मन्नू का तो गर्लफ्रेंड है, मैं ही सिंगल बनकर घूम रहा हूँ। हाय मेरे सिंगल भाई। प्यारी बहन, हंसना हो गया हो तो बताने का कष्ट करेंगी। ठीक है, लेकिन इस चॉकलेट से कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो पिज्जा चाहिए। शक्ल देखी है, बढ़िया ही पिज्जा खाने वाली। तो जाओ, तुम ही लोग पूछ लो। अरे पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी। अब तो बता। ये हुई ना बात। उसका नाम मीनाक्षी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में आई है। हमारे घर के पास में ही रहती है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और एक बात बताऊं, वह भी सिंगल है। क्या वो लड़की हमारी पड़ोसी है और मुझे पता ही नहीं? वाह, क्या नाम है, मीनाक्षी। ठीक है, काम हो गया। मेरा ट्रीट मत भूलना। ठीक है। अरे क्या ठीक है, तुझे रजत से मीनाक्षी की बात करवानी होगी। ओह हेलो, ये सब तुम दोनों ही करो। जानकारी चाहिए था ना, तो तुम्हें जानकारी मिल गई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसे इम्प्रेस करो और बात करो। मुझे क्यों बोल रहे हो? प्लीज। नो प्लीज। मन्नू, शोभा सही कह रही थी, बात तो तुझे ही करना होगा। इसके बाद रजत घर चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। तब रजत और मन्नू चबूतरे में बैठकर बात करते हैं। कैसी करेगा इम्प्रेस, कुछ सोचा है? नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू ही कुछ आइडिया बता। देख, मुझे लगता है कि तुझे पहले उससे बात करनी होगी। अरे वही तो प्रॉब्लम है, बात कैसे करूं? मैंने उसे आज ही पहली बार देखा है और उसने तो अभी तक मुझे देखा भी नहीं होगा। इसका मतलब है मैं उसके लिए अनजान हूँ। अरे हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। देख, मुझे लगता है तुझे पहले उसे एहसास दिलाना होगा कि तू उसके पीछे है। मेरा मतलब, तुझे उसका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। क्या मतलब? मतलब उसको यह लगना चाहिए कि तू उसे देख रहा है, तभी तो वो तुझे देखेगी। और फिर मौका मिलते ही अपना नाम बता देना और दोस्ती भी कर लेना। इसका मतलब यह है कि मुझे उसे ये जताना होगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। एकदम सही जा रहा है, पर ये क्या सही होगा? अरे हम 90s के बच्चे हैं, हम प्यार ऐसे ही करते हैं। देख, जब मीनाक्षी हमारे दुकान के सामने से गुजरेगी तब ना तू रोमांटिक गाना गाना। और मैं श्योर हूँ एक बार मीनाक्षी पलटकर जरूर देखेगी। फिर मौका देखकर बात कर लेना। पक्का ये आइडिया काम करेगा, एकदम पक्का। अगले दिन रजत और मन्नू दुकान पर काम करते हैं। इधर रजत बेसब्री से रास्ते की तरफ देखता ही रहता है। तभी कुछ देर बाद शोभा और मीनाक्षी दुकान के सामने से गुजरती है और ये देखकर रजत गाना गाने जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, गाया क्यों नहीं? यार गाया तो था, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। क्या तेरा कुछ नहीं होने वाला? नहीं, मैं इस बार पक्का गाऊंगा। 1 घंटे बाद शोभा का क्लास खत्म, इसका मतलब है 1.5 घंटे बाद वापस आएगी। ठीक है, इस बार मैं रेडी हूँ। पर यार पता नहीं, उसे देखकर तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे पड़ गए थे, गला सूखने लगा था। कल गाऊं तो चलेगा? नहीं, आज। और तू ये कर सकता है। हम 90s के बच्चे हैं और हम प्यार ऐसे ही करते हैं। तू सही कह रहा है। फिलहाल रजत असमंजस में था कि क्या वाकई ही वो गाकर मीनाक्षी को इम्प्रेस कर पाएगा, क्योंकि अभी तक तो दोनों की मुलाकात भी नहीं थी। पर रजत मीनाक्षी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन क्या मीनाक्षी ऐसी लड़की थी?
जो रजत से आसानी से इम्प्रेस हो जाएगी? ये जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें। उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा।